Assalamu alaikum to all of you. Viewers, you are watching Amjad Mir and IVA. Today we are going to discuss about translation skills. We will discuss in translation skills about how to translate your language in English and what are the tricks, skills and rules for the translation. आज के टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी पर्सनल लैंग्वेज है, आइदर यूर उर्दू स्पीकर, आइदर यूर सिंधी स्पीकर या फिर आपकी कोई भी पर्सनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए आज हम कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे. एंड होपफुली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सच रूल्स एंड ट्रिक्स यू विल लव टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग from your personal language to an English language very easily. So let's know about this thing, and before going to topic, if you are new on our channel, please subscribe it and press the bell icon as you could get our informative videos very easily and first of all. Viewers, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रूल्स, स्किल्स एंड ट्रिक्स. ये वो स्किल्स हैं, ये वो ट्रिक्स हैं. आपकी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस है, आप अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स, दीज टेक्निक्स, फिर आप अच्छे तरीके से इजीली इन ग्रामेटिकली वे आप अपनी लैंग्वेज में से सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं, वो स्किल्स हैं, वो ट्रिक्स हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज के सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं. सबसे पहला जो रूल है वो है टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस. जस्ट सपोज आपने अपनी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस पढ़ा या फिर अपने जहन में सोचा या कहीं पे लिखा हुआ देखा. इफ़ यू आर उर्दू स्पीकर या फिर आपकी कोई भी पर्सनल लैंग्वेज है, सिंधी, उर्दू, तो पहली जो चीज़ है वो है टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस. थिंक एंड नो दैट आइदर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH, इम्पेरेटिव. ये चीज़ आपको जाननी है कि वो सेंटेंस है कौन सा. सवाली सेंटेंस है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस है. पहली बात यह है कि यू मस्ट नो दैट व्हाट एक्चुअली द सेंटेंस इज. और दूसरा स्किल ये है कि टू नो द टेंस. आप कोई भी सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहली जो चीज़ थी आपको सेंटेंस को पहचानना है कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है. दूसरी बात ये है कि टू नो द टेंस, नो दैट इन विच टेंस द सेंटेंस इज़ यूज्ड. आपको ये चीज़ भी जाननी है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है या आपके जहन में आया है, ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, ये किस टेंस में से ये सेंटेंस दिया गया है. इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी कि आपको टेंस जाने के. आइदर दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंसेस. ये चीज़ें आपको जाननी है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है. दिस इज़ द सेकंड टेक्निक, सेकंड ट्रिक फॉर द ट्रांसलेशन. और थर्ड रूल ये है कि टू नो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. यू मस्ट नो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यूज्ड इन. जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि आप कहीं पे भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ देखते हैं या अपने जहन में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आपने पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, टेंस को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, देख लिया कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है. अब ये चीज़ भी आपको अपने जहन में रखनी है, इस चीज़ पे भी आपको ग्रिप करना है कि भाई ये जो सेंटेंस दिया गया है इसकी फॉर्मेशन क्या होगी. जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऐसे ही आपको जो भी सेंटेंस दिया गया है किस टेंस से बिलोंग करता है या फिर वो कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, उसकी फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. और उसके बाद फोर्थ है वोकेबलरी. टू नो द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड यूज्ड इन सेंटेंस. अगर आपकी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें जो भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको आनी चाहिए. कोई भी सेंटेंस दिया गया है,
अगर उनकी मीनिंग नहीं आती तो इट इज़ हार्डर टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो इट इज़ नेसेसरी कि आपको जो भी वर्ड दिया गया है उसकी आपको ईच वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने 4 रूल्स पढ़े। एक तो भाई आपको सेंटेंस को पहचानना है, दूसरा टेंस कौन सा है, और तीसरा था सेंटेंस की फॉर्मेशन आनी चाहिए, और चौथा था वोकेबलरी। फॉर एग्जांपल हम उर्दू स्पीकर हैं, एक सेंटेंस दिया गया है, मैं एक वकील हूँ। मैं एक वकील हूँ। जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल के तहत हम इस सेंटेंस को लेते हैं और इन्हीं रूल्स, इन्हीं टेक्निक्स में से अप्लाई करते हैं। मैं एक वकील हूँ, सबसे पहले ये देखें कि भाई सेंटेंस कौन सा है। मैं एक वकील हूँ इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, कौन सा है? डेफिनेटली अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। चलो पहला टेक्निक्स तो अप्लाई हो गया। और दूसरा ये है कि टू नो द टेंस। टेंस कौन सा है? मैं एक वकील हूँ, डेफिनेटली ये प्रेजेंट टू बी टेंस है, ठीक है। और तीसरी टेक्निक ये है कि आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए उस सेंटेंस की। फॉर्मेशन क्या होगी? अफर्मेटिव है प्रेजेंट टू बी टेंस में तो होगी भाई सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा। चलें भाई, डेफिनेशन फॉर्मेशन भी आ गई। अब इसको हम देखेंगे कि भाई इनमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं क्या हमें उनकी मीनिंग आती है। मैं, ऑफ कोर्स आई, एक वकील मीन्स के अ लॉयर, ठीक है। तो मीन्स के हमें इसकी सारी वोकेबलरी भी आती है। ये चारों स्टेप्स हमने कंप्लीट किए हैं और चारों पे ग्रिप है। अब हम इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी ला के आगे सामने रखेंगे और आपको इन चारों टेक्निक्स पे ग्रिप है तो आप इजीली उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्किल्स, कुछ रूल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स टू चेंज एनी लैंग्वेज in English language. If you have grip on tenses and vocabulary, you can translate everything from your language to English language. अगर आपका टेंसेस के ऊपर ग्रिप है, वोकेबलरी पे ग्रिप है, आपके टेंसेस के काइंड्स पढ़े हुए हैं और टेंसेस की जो भी सेंटेंसेस आते हैं उनकी फॉर्मेशन आपको याद है, तो लंबे लंबे सेंटेंसेस आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। And don't forget to share your feedback, like and kindly share this video with your friends. And thank you so much. Inshallah we'll be meeting again next videos. Stay blessed. Allah Hafiz.